बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम दो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं कोई स्टूडेंट्स को, लेकिन ये इतनी कंफ्यूजिंग है नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग पता लग जाए तो पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। एजेंट, एजेंट कहते हैं मददगार को। ठीक है, मदद करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज में हेल्प करने वाला, यानी किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने वाला। जब किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, तो बदले में जो एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ को जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करे। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन ले ले, जब दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरी चीज़ को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। जब वो दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आपको पता है रिडक्शन की डेफिनेशन यही है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद वो रिडक्शन कर लेगा, जबकि वो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के। ठीक है, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नॉन मेटल्स वो होती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो आप पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बदले में जिससे आप इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज शो करता है कि वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गई है, यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडेशन। जबकि एजेंट ऐसा एजेंट जो चीज़ को ऑक्सीडाइज कर दे और बदले में खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो उसके अलावा KMnO4 और Ka2Cr2O7 इसकी एग्जांपल है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट देखें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कोई भी ऐसी चीज़ जो रिडक्शन में हेल्प आउट करे उसे क्या कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद ये कि कोई भी चीज़, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी तो बदले में वो क्या हो जाएगी, उसमें गिविंग इलेक्ट्रॉन टू देम। जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, ठीक है, तो जब किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, यानी गिवन किए जाते हैं, तो वो रिडक्शन हो जाती है उसके अंदर। यानी किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो खुद क्या हो जाएगी? रिडक्शन। जबकि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको क्या कर देगा? रिड्यूस। यानी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन जब दे देगा और कोई उस लेगा जब उससे इलेक्ट्रॉन, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एजेंट होते हैं उनका काम ये होता है हेल्प आउट करना। मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब ये है कि वो चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चीज़ को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑल मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, बदले में जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी तो उसको रिडक्शन कहते हैं। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इसका रिडक्शन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और बदले में जो उसको रिड्यूस कर रहा है उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो उसको रिडक्शन करने में हेल्प आउट कर रहा है और बदले में वो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑल मेटल्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मेटल्स का ट्रेंड ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन और पोटाशियम जो है, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं।